अगर आपको कृष्ण भक्ति, मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज या स्पिरिचुअल पीस पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। रात का समय था। आकाश में चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। वृंदावन के किनारे बैठा एक युवक आंसुओं से भरी आंखों से आकाश की ओर देख रहा था। उसका नाम आरव था। जीवन में हर ओर से परेशानियां थी। परिवार की उम्मीदें, आर्थिक तंगी और अपने प्रियजनों का धोखा। वो धीरे धीरे बोला, हे कृष्ण, अगर तुम सच में हो तो मुझे इतना सब्र दो कि मैं टूटकर भी मुस्कुरा सकूं। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। तभी जैसे उसके भीतर कोई आवाज गूंज उठी, आरव, क्या तुम जानते हो सच्ची भक्ति क्या है? आरव ने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। मन में लगा शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन वो आवाज मधुर थी, करुणा से भरी। भक्ति का अर्थ है जब संसार तुझे तोड़ दे और तू फिर भी मुस्कुराकर कहे, हे कृष्ण, तू जैसा चाहे वैसा ही सही। कृष्ण का पहला संदेश, दुख भी शिक्षक है। आवाज फिर गूंजी, आरव, मनुष्य सुख में नहीं दुख में सीखता है। सुख में तो हर कोई मेरा नाम लेता है, पर जब दुख में भी कोई मुस्कुराकर कहे जय श्री कृष्ण, वही मेरा सच्चा भक्त है। आरव बोला, पर प्रभु, जब सब कुछ बिखर जाए तब मुस्कुराना कैसे संभव है? कृष्ण बोले, जैसे अंधकार में दीपक जलता है वैसे ही दुख में श्रद्धा जलनी चाहिए। तू सोचता है तेरी जिंदगी कठिन है, पर ये कठिनाई तुझे अंदर से मजबूत बना रही है। आरव की आंखों में चमक आई। वो बोला, प्रभु, क्या ये तकलीफें हमेशा रहेंगी? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं आरव, ये भी बीत जाएंगी, पर इनसे तू जो सब्र सीखेगा वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कृष्ण का दूसरा संदेश, मुस्कुराना ही साधना है। आरव ने पूछा, प्रभु, अगर मैं दुखी हूं तो मुस्कुराना दिखावा तो नहीं? कृष्ण ने कहा, नहीं आरव, जब तू मुस्कुराता है तो तू खुद को नहीं, अपने विश्वास को मजबूत करता है। मुस्कान झूठ नहीं होती, वो आत्मा की स्वीकृति होती है कि मैं हारूंगा नहीं। जैसे मैं कुरुक्षेत्र में था, अपने ही कुल को सामने देखकर भी मैंने युद्ध किया, क्योंकि मेरा ध्येय धर्म था। अगर मैंने भावनाओं के आगे हार मान ली होती तो धर्म हार जाता। आरव चुपचाप सुनता रहा। कृष्ण की वाणी उसके मन में उतरती चली गई। इसलिए जब तू दुख में भी मुस्कुराता है तब तू अपने भीतर के अर्जुन को जगा देता है। कृष्ण का तीसरा संदेश, सब्र ही शक्ति है। कृष्ण बोले, सब्र का अर्थ है तू हर परिस्थिति को मेरे भरोसे छोड़ दे। जब गंगा सागर तक पहुंच सकती है तो तेरा विश्वास तुझे मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचा सकता? आरव बोला, प्रभु, कभी कभी लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, तू वही है जो तू सोचता है। अगर तू कहेगा कि मैं हार गया तो तेरे भीतर की शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी, पर अगर तू कहेगा मैं कृष्ण का भक्त हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो तेरी आत्मा तुझे गिरने नहीं देगी। कृष्ण का चौथा संदेश, दुख में भी कृतज्ञ रहो। कृष्ण बोले, आरव, जब तू तकलीफ में भी धन्यवाद कहेगा तब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति दुख में भी कृतज्ञ होता है उसके भीतर ईश्वर का वास होता है। आरव ने पूछा, प्रभु, कृतज्ञता कैसे रखूं जब सब मेरे खिलाफ है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू इस बात के लिए धन्यवाद दे कि तू अभी भी सांस ले रहा है, तू अभी भी संघर्ष कर रहा है, तू अभी भी उम्मीद रखता है। यही कृतज्ञता है, जब तू निराशा में भी रोशनी देख सके। कृष्ण का पांचवा संदेश, सच्चा प्रेम अपने भीतर है। कृष्ण बोले, लोग तुझसे दूर हो सकते हैं, पर मैं नहीं। जो मेरे नाम को प्रेम से पुकारता है वो कभी अकेला नहीं रहता। तो मुझसे कह दे, कृष्ण, मुझे शक्ति दे, और मैं तेरे भीतर उतनी ही शांति भर दूंगा। आरव बोला, प्रभु, क्या सच में आप मेरे साथ हैं? कृष्ण ने कहा, हर बार जब तू दुख में भी मुस्कुराएगा, हर बार जब तू किसी को माफ करेगा, हर बार जब तू कहेगा जय श्री कृष्ण, समझ लेना मैं तेरे साथ हूं। कहानी का अंत, मुस्कान की शक्ति। उस रात आरव ने एक नई अनुभूति की। उसने कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे इतना सब्र दो कि कितनी भी तकलीफ में रहूं फिर भी मुस्कुरा सकूं। अगली सुबह सूरज उगते ही उसकी आंखों में नई चमक थी। समस्याएं तो अभी भी थीं, पर अब वो डरता नहीं था। वो जान चुका था कि कृष्ण उसके साथ हैं, हर आंसू, हर मुस्कान में। वो अब हर दर्द को ईश्वर का आशीर्वाद समझने लगा था। कभी कभी जब मन टूटता, वो आंखें बंद कर लेता और मन ही मन कहता, हे कृष्ण, तू ही मेरा सब्र है, तू ही मेरी मुस्कान। जीवन संदेश, जब जीवन मुश्किल लगे तो कृष्ण से ये प्रार्थना करो,
इतना सब्र देना कृष्ण कि कितनी भी तकलीफ में रहूं फिर भी मुस्कुरा सकूं, क्योंकि वही मुस्कान तेरे विश्वास की पहचान है। जो हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है वो जीवन को जीत चुका है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में कृष्ण की मुस्कान लाएं।